जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी लाइफ, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व, पीएच वैल्यू किसी काम आती है, क्या महत्व है। तो हमारा पहला लाइन है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या फिर दैनिक जीवन में पीएच का निम्नलिखित महत्व बहुत से महत्वपूर्ण है। नंबर 1 दिया है, पौधे एवं जंतुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। पौधे जो पौधे होते हैं और जंतुओं में पीएच के प्रति उनकी संवेदनशीलता क्या होती है। इसमें हमने लिखा है, जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच प्राश में ही जीवित रह सकते हैं। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच प्राश में जीवित रह सकते हैं। हमारे शरीर का जो 7 से 8 तक का पीएच प्राश के बीच कार्य करता है। जो हमारा शरीर होता है 7 से लेकर 7.8 के बीच पीएच प्राश के बीच कार्य करता है। जब नदी के जल का, जो नदी का जल होता है उससे पानी का पीएच अम्लीय वर्षा के कारण 5.6 से कम हो जाता है। जब अम्लीय वर्षा होती है नदी का जल 5.6 पीएच से कम हो जाता है तो जलीय जीवधारी की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। जो वहां के जलीय जीव होते हैं उनका क्या होता है, जो जीवित रहना होता है, जिनका जीवन रहना हो, जीवित रहना उनको क्या हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। अब आगे मृदा में पीएच। मृदा में पीएच क्या है, अधिकांश पौधे सर्वोत्तम रूप से विकसित होते हैं। जो पौधे कुछ होते हैं क्या, सर्वोत्तम रूप में आसानी से भी अच्छी तरह से क्या होते, विकसित होते हैं जब मृदा की पीएच 7 के निकट होती है। मृदा की पीएच कितनी होगी, मिट्टी की पीएच कितनी होगी, 7 के निकट हुई, 7 के पास में होगी। अतः सर्वप्रथम मिट्टी की प्रकृति ज्ञात करके फसल उगाते हैं। जब 7 के निकट होगी या फिर 7 से कम ज्यादा होगी तो उससे क्या करेंगे, सबसे पहले उस मिट्टी का पीएच ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम फसल को बोएंगे कि हमारी मिट्टी की पीएच कैसी है। पीएच ज्ञात करने के बाद फसल उगाएंगे। हमारा तीसरा पॉइंट है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। जो हमारा पाचन तंत्र है जिससे हम खाना खाते पचते, उसका पीएच कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे उदर में पाए जाने वाले HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पाचन में सहायता करता है। जो हमारे उदर में, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता हुआ पाचन में क्या करता है, सहायता करता है, पाचन करने में हमारी सहायता करता है। अपच की स्थिति में, जो हमारा भोजन अपच की स्थिति में है तो उदर, पेट अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। जब कोई भोजन हम खाते हैं वह आसानी से नहीं पचता है तो हमारा पेट क्या करता है, अत्यधिक मात्रा में अम्ल को उत्पन्न करेगी, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसके कारण उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है। जब हमारा शरीर अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करेगा तो पेट में क्या होगा, दर्द और जलन का अनुभव होगा। अब आ गया डी नंबर, जो 4th है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। जब मुंह का पीएच परिवर्तन होता है, मुंह में क्या होता है, मुंह का लार में क्या होता है, पीएच परिवर्तन होता है, पीएच कम ज्यादा होता है, उसके कारण क्या होता है, दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। दांतों का इनेमल होता है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जो कि हड्डियों से भी कठोर होता है, जो कि दांतों में होता है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर, जब मुंह का हमारा पीएच होता है जब 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। जब मुंह का पीएच 5.5 से क्या होगा, कम होगा, तो क्या होगा, उसमें कीड़े लगने चालू हो जाएंगे, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा। दांतों के क्षय को रोकने के लिए, जो दांत का क्षय होता है उसे रोकने के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग किया जाता है। जो क्षारकीय दंत मंजन का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, जिसके कारण अम्ल की अधिक मात्रा उदासीन किया जा सके तथा दंत क्षय को रोका जा सके। हम क्षारकीय मंजन का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, जो अम्ल रहेगा मुंह में ज्यादा मात्रा में तो क्षार में परिवर्तन कर उदासीन कर देगा, जिसके कारण दांत के क्षय को हम रोक पाएंगे। अब 5वां नंबर है, ई नंबर, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों द्वारा आत्मरक्षा। जो पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न होते हैं, अम्ल जिसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, उनसे हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे। जब कीट जैसे मधुमक्खी डंक मारते हैं, जो कीट हमारी मधुमक्खी डंक मारती है, तब मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। जब क्या अगर मधुमक्खी किसी भी व्यक्ति को डंक मारेगी तो उसमें क्या होगा, उसके डंक से एक अम्ल रिलीज होगा, जो कि अम्ल उत्पन्न होगा, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है।
जब हमारे शरीर में मधुमक्खी के डंक मारने से अम्ल छोड़ा जाएगा तो जहां पर डंक मारे वहां पर क्या होगा, दर्द एवं जलन का अनुभव होगा। डंक मारे गए स्थान पर या फिर अंग पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारकों का उपयोग किया जाता है। जहां पर मधुमक्खी डंक मारती है वहां पर बेकिंग सोडा जैसे अम्लों का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, जो कि दुर्बल क्षारक होते हैं। अब हमने इसमें पढ़ा दैनिक जीवन के महत्व में, पीएच का महत्व में पौधन जंतुओं की के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा नंबर अब मृदा पीएच, और थर्ड नंबर हमारे पाचन तंत्र का पीएच, और फोर्थ नंबर हमने पढ़ा पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, और पांचवा नंबर हमने पढ़ा पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय भारत।